बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर निशाना साधा। बंधुओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ, आपको इंतजार कराया। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये भारत में चुनाव का महापर्व चल रहा है और बिल्कुल स्पष्टता से पहले सकारात्मक बात करते हैं। भारत की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। डंके की चोट पे पहले बात करते हैं भाजपा की, एनडीए की। 400 पार का आंकड़ा जनता आशीर्वाद देगी और एनडीए पाएगी। 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं और भारतीय राजनीति में अगर अहम भूमिका किसी प्रदेश की रहती है तो वो उत्तर प्रदेश की रहती है, उत्तर प्रदेश की जनता की रहती है। और इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये भी कह दूं, जहां कुछ पार्टियां हैं, शहजादे इधर उधर भाग रहे हैं डर के, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है और जिस तरह से जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, एनडीए को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की उत्तर प्रदेश में भी आएंगी 80 में 80 और विपक्ष की जल जाएगी गुरूर की रस्सी। ये लोग बचेंगे नहीं, इनकी सीटें आएंगी शून्य। और अभी मैं वजह भी आपको बताऊंगा। हमें एक बात जाननी होगी, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, असंभव को जो संभव कर दे वो व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। अनुच्छेद 370 कहते थे हटा के दिखाओ, हटा दिया। अब कहते कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया, दर्द होने लगा। भारत की अखंडता का मुद्दा था, प्रधानमंत्री जी ने जो किया, जनता ने आशीर्वाद दिया। भव्य राम मंदिर उत्तर प्रदेश की स्थली पर ये प्रेस वार्ता है, गर्व की बात है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। 507 साल से जो संघर्ष चल रहा था विचारधारा का, हिंदू अस्मिता का, अगर एक पार्टी गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं। और इसीलिए जब ये वोट जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, प्रदेश में नफरत फैलाते हैं, तो जनता जवाब देती है। मेरे दो सवाल है आपके माध्यम से जो जनता उठा रही है और आपके समक्ष मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आप चौथा स्तंभ है। पहला, हमने देखा जात के नाम पे ये बांटते हैं। जगह जगह दौरे पे जब हम जाते हैं तो एक सवाल जनता पूछती है, वो कहती है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्यों? कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर अब तक जो पार्टी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाई, जिसको कोई व्यक्ति यादव परिवार के बाहर का योग्य नहीं मिला कि वो अध्यक्ष बन सके इस पार्टी का, वो किसी का क्या हित करेगी? ये सवाल है, उत्तर अखिलेश यादव ने चुनौती देता हूं आपके माध्यम से। और दूसरा, इस पर भी विचार करिए, 4 करोड़ मुसलमान की बात करते हैं, 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। कहते हैं कि मौलवी अखिलेश, 4 करोड़ मुसलमानों में आपने 4 टिकट दिए और यादव परिवार के 50 सदस्य मान लेते हैं, 5 टिकट दिए। तो अपने परिवार का मोह इतना है कि 5 टिकट दे सकते हैं।
और जिसके बारे में आप कहते हो उनको भी आपने ठगा। ये सवाल है जो उठाए जाएंगे इस मंच से। और एक बात कह के अपनी बात का खत्म करूंगा, आपके सवाल लूंगा उसके बाद। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात बोली, उन्होंने जनता को भरोसा दिया है कि संविधान संगत बात होगी। संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने ये बात इंडिया अलायंस से पूछी है, खासकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी और सपा से, कि क्या आप जनता को ये विश्वास देंगी कि SC ST OBC पिछड़ा समाज जो है उसका हक लेकर आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे और आरक्षण के नाम पे मुसलमानों का भला करेंगे और SC ST OBC का हक छीन लेंगे? क्या ऐसा होगा या नहीं, ये आप हर नागरिक को आश्वस्त करेंगे। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कर्नाटका से तो मैं होके आया, वहां पर जो गैर संवैधानिक था उसको पलट दिया। जब भाजपा की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार आई तो वापस वो धर्म के आधार पर आरक्षण है। आज सवाल ये व्यापक है कि जो संविधान के रक्षक होने चाहिए थे वो संविधान के भक्षक कैसे हो गए, संविधान को तार-तार क्यों कर रहे हैं। और ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे, अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो हम लोग उत्तर देना चाहेंगे। और ये सवाल है कि पुणे में भी राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से समुद्र होते ईवीएम की बात करते हैं, कहते हैं ईवीएम जो है मैच फिक्सिंग हो रखी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनके बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का अभी एक सप्ताह पहले एक जजमेंट आया। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, प्रहार करना, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे भारत के लोकतंत्र का नुकसान होता है। और उस याचिका को जो वीवीपैट को करके थी उसको निरस्त। लेकिन सवाल जो ये भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी जहां भी आप छुपे हुए हैं ये बताइए, जब आप हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं, जब तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं तो वीवीपैट, ईवीएम ये ठीक होता है, लोकतंत्र की जीत होती है। और जब आप हार जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये किस तरह की बचकानी, ओछी, घटिया राजनीति, ये सवाल जनता पूछ रही है। और जैसा आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा, और जनता के मन का भी ये भाव है, आप किसी से भी पूछिए, ये जो राहुल गांधी नामक रॉकेट 20 कोशिशें कर चुके हैं। ये रॉकेट लॉन्च इसलिए नहीं होता कि इस रॉकेट में प्रॉब्लम है, आप लॉन्च करते नहीं। बताया जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी भी कह रहे थे कि हम भी लड़ना चाहते हैं। भाई अगर राहुल गांधी का रॉकेट डिफेक्टिव है तो हमें लड़ने दे दो। लेकिन हमने देखा किस तरह से परिवारवाद की पराकाष्ठा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो, पुनः राहुल गांधी मैदान में कूदे। और इसी तरह से सपा पे भी अभी बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, वहां पे भी परिवारवाद की पराकाष्ठा है। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास की बात हो रही है, यहां संविधान के तहत सरकार चलती है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब बौखलाहट आसमान छूने लगती है तो टूटी साइकिल, पंचर टायर वाले
कहने लगते हैं कि वोट जिहाद पर। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कोई भी सांप्रदायिक बयान दे और धर्म के आधार पर कोई भी वोट मांगने की अपील करे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे घमंडिया गुट हो, इनके कण कण में हिंदू विरोध है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू, जो कि बहुसंख्यक होकर भी अपने आप को संविधान देता है पंथ निरपेक्षता का, और आपको उनसे इतनी नफरत है। आप वोट जिहाद की बात करते हो। मैं पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं आपने बात करी जो आप सरकार में रहे अपनी उपलब्धियों? क्यों कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया और ये नहीं पूछा कि भाई एक समय पे तुम्हारा आज लोकसभा में 1 सीट है, समाजवादी पार्टी की 3 सीट है। ये इसलिए हुआ कि जहां प्रधानमंत्री जी जोड़ों की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, संविधान के तहत सबको मजबूत किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वहीं घमंडिया का मूल मंत्र है उनके डीएनए में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, हिंदुओं की जात की बात करो, मुसलमान सब एक हो जाओ। और ये कहते हुए कष्ट हो रहा है कि मुसलमानों का भी सशक्तिकरण इन्होंने नहीं किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं, और मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन चुनाव के महापर्व में जब आप वोट जिहाद की बात करते हो, जिहाद कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, सांप्रदायिक शब्द है, तो ये बात जरूर सोचिएगा जो हमारे नागरिक हैं, जिनके डीएनए में संविधान है, देशहित है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हुए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी बात करती है। मैं ये जरूर आज कहूंगा, जब वोट जिहाद की बात हो अखिलेश यादव उसे ठीक ठहराए, तो ये स्पष्ट हो जाता है नेत्री ने बोला है, लेकिन सोच जहरीली अखिलेश यादव, उनकी सहमति के बिना सपा में पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बयान कैसे आया, और जिसको अखिलेश यादव ने ठीक ठहराया। दूसरी बात, पीडीए 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 कर रहे थे, तो जनता अब कह रही है पीडीए क्या है? पीडीए है प्रहार, धर्म और आस्था। प्रहार डी से धर्म और ए से आस्था। प्रहार करो धर्म और आस्था पे, हिंदुओं को स्वयं श्रेणी का नागरिक मानो, और इसके तमाम उदाहरण हैं जो हमने देखा। और यहां ये कहना गलत नहीं होगा, और इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री, और 10 साल से प्रधानमंत्री। उनको कोई उपनाम नहीं मिला था, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा, लगन से, ईमानदारी से वो बार बार चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया क्योंकि मेहनत करी। विरासत में गद्दी नहीं पाई थी, लेकिन बुद्धि थी, संविधान का पालन कैसे करना, जनता को साथ में लेके कैसे चलना। और 2 उदाहरण और दे दूंगा दूसरी तरफ के, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते थे कि अमेठी हमारा गढ़ है,
घर में हार गए। 80 सीटों पे 1 सीट पे आज है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। दूसरा उदाहरण अखिलेश यादव का। मुलायम सिंह यादव जी ने गद्दी पे तो बैठा दिया 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड आना था आधे मुख्यमंत्री का। आधे मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड आया, जनता ने लिखा फेल, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों? क्योंकि लखनऊ